आजमगढ़ और दिल्ली के बीच चलने वाली कैफियत सुपरफास्ट ट्रेन वैसे तो रोज ही आजमगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से आजमगढ़ आ जा रही है, लेकिन आजकल इस ट्रेन में सफर करने वालों की संख्या ज्यादा ही बढ़ गई है। कुछ लोग लोकसभा चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में दिल्ली से आजमगढ़ जा रहे हैं, तो कुछ लोग चुनाव प्रचार करके वापस दिल्ली आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से ऐसा ही सिलसिला चल रहा है और कुछ लोग इस उम्मीद में यात्रा कर रहे हैं कि उनका प्रत्याशी इस बार जीत कर आजमगढ़ से दिल्ली आएगा। बीजेपी के समर्थक दावा कर रहे हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बार फिर चुनाव जीतकर दिल्ली आएंगे, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थक कह रहे हैं कि उपचुनाव में एक भूल के कारण उनका प्रत्याशी हार गया था। इस चुनाव में वो भूल नहीं होगी और उनका प्रत्याशी बम्पर वोटों से चुनाव जीतेगा। लगभग 19 लाख वोटर वाले लोकसभा क्षेत्र में इस बार कैसा माहौल है और समीकरणों के हिसाब से किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, आज हम अपने वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस बार दिनेश लाल यादव दोबारा सांसद बनने जा रहे हैं या नहीं। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसा कि हमने पहले बताया कि लगभग यहाँ 19 लाख वोटर हैं, जिसमें से 3.5 लाख से ज्यादा वोटर यादव बिरादरी के हैं, जबकि मुस्लिम वोटरों की संख्या भी 3 लाख के आसपास है। दलित वोटर भी 3 लाख से ज्यादा हैं। यानी इस लोकसभा क्षेत्र का मिजाज देखे तो बहुत हद तक यादव और मुसलमान वोटर ही तय करते हैं कि कौन सा प्रत्याशी या किस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। यहाँ एक बात और बता दें कि जब से आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र बना है, तब से अब तक 18 सांसद में से 14 सांसद सिर्फ यादव बिरादरी के बने हैं, जबकि 4 सांसद मुस्लिम बिरादरी के बने हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यहां से चुनाव जीता था। इसके बाद उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था। 2022 में यहाँ उपचुनाव हुए थे, जिसमें उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 8000 वोटों के अंतर से हराया था। सपा प्रत्याशी की हार में बहुत बड़ी भूमिका बसपा के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू की थी। उस उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी गुड्डू को 2.5 लाख से ज्यादा वोटें मिली थी। बीजेपी की दिनेश लाल निरहुआ को 3,12,000 वोटें हासिल हुई थी, जबकि धर्मेंद्र यादव को 3 लाख से कुछ ज्यादा वोटें मिली थी। सपा के लिए अच्छी बात यह है कि गुड्डू इस बार सपा में शामिल हो चुके हैं और वर्तमान में एमएलसी हैं। इन आंकड़ों पर गौर करें तो एक बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि धर्मेंद्र यादव की हार में गुड्डू का कितना बड़ा हाथ था। बसपा ने अभी तक वहां अपना कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। ऐसे में सपा प्रत्याशी का पलड़ा भारी भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और सपा प्रत्याशी के पक्ष में एक बात और जा रही है। वहां के 5 विधानसभा सीटों पर सपा के विधायक ही काबिज हैं। मशहूर कवि, लेखक और गीतकार रहे अख्तर हुसैन रिजवी, जिन्हें लोग कैफी आजमी के नाम से भी जानते हैं, आज उनके पैतृक जिले में उन्हीं का गीत कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों खूब सुनने को मिल रहा है। इस चुनाव में दिनेश लाल यादव के बड़े भाई और मशहूर बिरह गायक विजय लाल यादव भी सपा का झंडा लहरा रहे हैं, बल्कि हर जगह अपने बिरह की शैली में धर्मेंद्र यादव का प्रचार कर रहे हैं। आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो सपा उम्मीदवार की हार की संभावना यहां कम ही दिखाई दे रही है। अगर बसपा किसी मजबूत मुस्लिम व्यक्ति को अपने उम्मीदवार बनाती है, तभी सपा का समीकरण बिगड़ सकता है, वरना अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक दिनेश लाल यादव का चुनाव फंसा हुआ ही माना जा सकता है। हालांकि दोनों प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर है और दोनों ही यादव बिरादरी से बिलोंग करते हैं। ऐसे में यादव वोटरों का विभाजन होना तय माना जा रहा है। दलित वोटर किधर जाएंगे ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन चुनाव में जीत का फैक्टर दलित वोटर ही बनने जा रहे हैं। ऐसे में 4 जून को कैफियत सुपरफास्ट ट्रेन जब आजमगढ़ से दिल्ली आएगी, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उस ट्रेन में साइकिल वाला झंडा लहरा रहा है या कमल वाला। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए समय डिजिटल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।